हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस का जो एक ओवरव्यू था उसके बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड में थोड़ी सी मैकेनिज़्म बताऊंगी। वैसे तो उसकी जो वायरुलेंट जीन की जो इसमें डीएनए होता है, एक पर्टिकुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर कुछ वायरुलेंट जीन्स होते हैं। तो वो किस सीरीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी इसका फिर से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि बेसिकली हो क्या रहा है, किस तरीके से बैक्टीरिया अटैच होता है प्लांट के साथ, और कि कौन कौन सा जो पार्ट है बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का, प्लाज्मिड डीएनए का, वो कौन कौन सा पार्ट उसका ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई प्लांट के अंदर वुंड फॉर्मेशन होता है, वुंड होता है, कोई इंजरी होती है, तो उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, दैट आर एसिटोसिरिंजोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। फिर ये वाले बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमें वैसे भी पता है कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, जो कि उसको हेल्प करता है। वो वाइटल नहीं होता उसके लिए, बट स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उसको असेसरी, मतलब कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट जो होते हैं उसकी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक टी प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस स्पीसीज के बेस पे अलग अलग होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। ट्यूमेफिशियंस के अंदर हमें टीआई प्लाज्मिड मिलता है। टीआई प्लाज्मिड का एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर एक टीडीएनए होता है। मतलब अगर आप नॉर्मली लेके चलोगे ना, तो मैं अब जितनी भी बात करूँगी वो इस प्लाज्मिड से रिलेटेड होगी, और आप इतना दिमाग में इमेजिन करके चला कि ये प्लाज्मिड है जो पूरा, इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट है इसका टीडीएनए और एक बाकी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और बैक्टीरिया का क्रोमोसोम तो होता ही है। फिर जब ये बैक्टीरिया जो है ये कॉन्टैक्ट में आता है, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे ये बैक्टीरिया आकर के अटैच हो जाते हैं सारे के सारे, और ये अपने टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को, सिर्फ टीडीएनए को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस टीडीएनए के ट्रांसफ़र करने में बहुत सारे जो क्या कहते हैं उसको, वायरुलेंट जीन्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका नाम मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगी, और कौन सा क्या वर्क करता है वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी किस तरीके से अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे कलेक्ट हो गए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना टीडीएनए जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। टीआई प्लाज्मिड के सिर्फ टीडीएनए को वो ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे इसको हम क्राउन गॉल डिजीज़ बोल देते हैं प्लांट की। तो देखते हैं आज हम इसमें किस तरीके से क्या हो रहा है। देखो, मैंने बताया कि ये प्लांट, मान लो ये बड़े वाली जो है ये एक पूरी प्लांट सेल है, यहाँ पे लिखा भी है दैट इट इज़ अ प्लांट सेल। ये पूरी एक प्लांट सेल है, और यहाँ प्लांट सेल में इंजरी हो गई, एज्यूम कर लो यहाँ पे किसी पार्ट पे इंजरी हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंजरी की वजह से यहाँ से फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। जैसे ही फिनोलिक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुए, तभी बैक्टीरिया जो यहाँ पे आके अटैच हो गया। बैक्टीरिया जब यहाँ पे अटैच होता है, तो बैक्टीरिया के पास आप देख सकते हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ये लिखा मैंने बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसका खुद का क्रोमोसोम है। एक इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड में ये जो डार्क रखा है पोर्शन, ये वाला पोर्शन है इसका टीडीएनए। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख रखी है कि जो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर जीन है CHVA, CHVB, PSCA, एक्सोसी। ये क्यों होते हैं? ये असेंशियल होते हैं टीडीएनए के ट्रांसफ़र के लिए। इस जो ये टीडीएनए डार्क किया हुआ है, इसके ट्रांसफ़र के लिए ये वाले जीन असेंशियल हैं। अब मैं इनका काम भी आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे ये जीन है CHA एंड CHV, ये जो जीन मैंने आपको बताई, ये दो जीन, ये जीन जो है ये कोड करते हैं किस चीज़ के लिए? एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोडक्शन के लिए। एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोडक्शन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू प्लांट सेल। मतलब CHA एंड CHVA और CHV भी आना था, यहाँ पे भी आना था। तो ये जो होते हैं, ये दोनों जीन जो हैं ये हेल्प करते हैं इस टीडीएनए, ये जो डार्क पोर्शन है, इस टीडीएनए के ट्रांसफ़र में प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये एक्सोपोलीसैकेराइड का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है, इस एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोडक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया है वो अटैच हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद एक और जीन होता है इसके अंदर, दैट इज CHVE। ये किसके अंदर है ये याद रखना, ये मैं अभी इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है उसके बारे में बता रही हूँ, इस टीडीएनए में जो जीन है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। CHVE जो जीन है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, वो एनकोड करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के ट्रांसपोर्टर के लिए, और ये विर जीन को
क्या करता है, विरजिन के लिए को इंड्यूसर का काम करता है। अब आप पूछोगे विरजिन क्या है। बेसिकली यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट होता है, एज्यूम कर लो यहाँ से यहाँ तक, वो मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा है। ये वायरुलेंट सेगमेंट होता है, विरजिन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जीन होते हैं जो वायरुलेंट होते हैं, तो हम उनको विरजिन सेगमेंट बोल देते हैं। इनके को इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा ये वाला यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा CHVE, ये वाला जीन इनके को इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। CHVDI IRV ये जो होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू वायरुलेंस। मतलब इसके अंदर ये जो जीन है CHVD1, ये वाला जीन जो है इसके अंदर जो वायरुलेंट सेगमेंट है उसको एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में थोड़ा एक कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इसके अंदर के जीन इसको एक्टिवेट भी करते हैं, इसको अटैचमेंट में भी हेल्प कराते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, जो को इंड्यूसर होता है वायरुलेंट जीन का। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अंदर के टीआई प्लाज्मिड के बारे में बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, जैसे ही इन दोनों की अटैचमेंट हुई, ये TDNA जो है इसका TDNA, ये वाला TDNA, ये जो डार्क किया हुआ है ये वाला इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। ओके, चलो अब मैं पहले आपको टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताती हूँ कि ये बेसिकली है क्या, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये प्लांट सेल के अंदर जाके कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये रही टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखना। पूरा टीआई प्लाज्मिड था। टीआई प्लाज्मिड के अंदर कुछ सेगमेंट होंगे। तो यहाँ पे एक ये जो मैंने लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक की स्ट्रक्चर बना रखी है, ये पूरा TDNA रीजन है, यानी कि ये ट्रांसफ़र होगा रीजन। यही वाला रीजन जो है ये ट्रांसफ़र होता है। सिर्फ ये जो जीन है ये ट्रांसफ़र होंगे, बाकी के ये वाले जीन जो प्लाज्मिड के हैं ये बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हुआ क्या, ये जो TDNA है इसमें जोन से रीजन जो हैं हमारे पास प्लांट सेल के अंदर जाएंगे, उनमें कौन कौन से जीन के लिए वो होता है, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स के लिए जीन होते हैं। ऑक्सिन के लिए होता है, साइटोकाइनिन के लिए होता है, और ओपाइन के लिए होता है। ओपाइन नार्कोटिक्स ड्रग, इन चीज़ों के लिए क्या होता है, इसके पास जीन होते हैं। ये लेफ्ट बॉर्डर है और ये राइट बॉर्डर है। और टीआई प्लाज्मा में बाकी और क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर वायरुलेंट जीन्स होते हैं, ORI होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और ओपाइन की कैटाबोलिज्म के लिए भी इसके अंदर एक सेगमेंट होता है, एक जीन सेगमेंट होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो TDNA है गोज इनटू प्लांट सेल, जो TDNA ये वाला जो TDNA है ये प्लांट सेल के अंदर जाएगा एंड इंटीग्रेट इनटू इट, और उसके क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट करेगा। तो वो क्या क्या रखेगा, वो अपने अंदर एक तो लेफ्ट बॉर्डर रखेगा ये रहा, एक वो अपने अंदर ऑक्सिन का जीन रखेगा ये रहा, फिर एक वो साइटोकाइनिन का रखेगा, ओपाइन रखेगा यहाँ पे है, और राइट बॉर्डर रखेगा। तो ये पूरे सेगमेंट जो TDNA का ये वाला सेगमेंट प्लाज्मिड तोड़ के, इन द सेंस तोड़ के तो नहीं, मतलब एक तरीके से ये वाला सेगमेंट ही प्लाज्मिड का इसके अंदर चला जाएगा प्लांट सेल के अंदर, और ये क्या होगा उसके DNA में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्पोनेंट ऑफ TDNA दैट इज ट्रांसफर DNA और ट्रांसफॉर्मिंग DNA, ये 5 कॉम्पोनेंट बनाते हैं TDNA को। अब आपको ये समझ आ गया। अब यहाँ पे यही जो पूरा TDNA का रीजन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ये चीज़ें मैंने डार्क सर्कल में इंडिकेट करी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये वायरुलेंट सेगमेंट है, यहीं कहीं ORI होगा और यहीं कहीं ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन भी होगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें से ये जो जीन थे इन्होंने हेल्प करी इसकी अटैचमेंट में बैक्टीरिया की प्लांट सेल के साथ, और इन्होंने कुछ को इंड्यूसर की तरह भी एक्ट किया। तो ये क्या हो गया, ये TDNA जो टूट के ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे इससे ट्रांसफ़र हो गया, इसका ये वाला पार्ट सेगमेंट जो ट्रांसफ़र हो गया प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल में आपको पता ही है सारी चीज़ें होती हैं, सारी ऑर्गेनिल्स होती हैं, साइटोसोल होता है, उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होता है प्लांट सेल में। तो ये TDNA जो है ये इनके प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो वायरस कह रही हूँ, ये जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है इसके अंदर TDNA चला गया और इंटीग्रेट हो गया इसके क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे लिखा है कि प्लांट सेल DNA प्लस TDNA ऑफ TI प्लाज्मिड, सिर्फ TDNA जाएगा TI प्लाज्मिड का, तो यहाँ पे प्लांट सेल का DNA भी है। तो ये दोनों चीज़ें अब इंटीग्रेट हो चुकी हैं आपस में, को इंटीग्रेशन इनका हो गया है। अब आपको पता है कोई भी प्लांट सेल होती है उसके अंदर कुछ हार्मोन के लिए जीन तो होते ही हैं। ऑलरेडी इस प्लांट सेल के पास कुछ जीन थे, हार्मोन थे, जो कुछ जीन थे जो हार्मोन को मतलब कि हार्मोन को बनाते थे, जैसे कि ऑक्सिन का जीन था, साइटोकाइनिन का जीन था, और भी जीन होंगे जैसे कि एब्सिसिक एसिड का जीन होगा, इथाइलिन का जीन होगा, बट उनके बारे में बात अभी नहीं हो रही है। बात सिर्फ अभी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की हो रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जीन थे, राइट। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी। देखो,
पहले मैं प्लांट सेल का क्रोमोसोम बताऊंगी जो नेचुरल होता है। उसमें एक तो जीन होता है ऑक्सिन के लिए और एक जीन होता है साइटोकाइनिन के लिए। ठीक, ये है प्लांट सेल का डीएनए। अब मैंने जो टीडीएनए आपको याद है, ये जो टीडीएनए मैंने बैक्टीरिया का भेजा है टीआई प्लाज्मिड से, इसके अंदर भी जीन होंगे। किसके लिए? ऑक्सिन के लिए होगा, साइटोकाइनिन के लिए और ओपाइन के लिए। क्योंकि मैंने यही वाला रीजन तो भेजा था, ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपाइन, मतलब ये वाला बैक्टीरिया जब इसके अंदर ट्रांसफर करेगा टीडीएनए को, तो ये वाले तीनों जीन तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये वाले तीनों जीन चले गए इसके अंदर। अब आप देख रहे हो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के लिए जीन ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन बैक्टीरिया ने अपना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जीन भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। एंड आप सबको पता है कि ऑक्सिन रूट की ग्रोथ के लिए और साइटोकाइनिन शूट की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट जीन होते हैं। हमें इनके रोल पता होने चाहिए कि प्लांट हार्मोन्स के क्या क्या रोल होते हैं। तो क्योंकि ऑक्सिन की जीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो ऑक्सिन अब पहले तो था ही, अब डबल और हो गया है, तो इस वजह से अब ऑक्सिन बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन दिस प्लांट सेल विच कोज अ ट्यूमर। अब आपको पता है कि जब भी रूट सेल के अंदर या प्लांट के शूट सेल के अंदर कहीं पे भी ऑक्सिन या साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे प्लांट सेल में ट्यूमर बन जाएगा ड्यू टू मोर सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प कराएगा और इसकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट सेल के अंदर, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज बोल देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से मैंने बताया कि टीडीएनए कौन सा सेगमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ये 5 कंपोनेंट ट्रांसफ़र होंगे प्लांट के अंदर। ऑक्सिन ज़्यादा बन जाएगा, साइटोकाइनिन ज़्यादा बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑक्सिन हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, ये स्टिमुलेट करता है प्लांट सेल को इलोंगेशन में, और उसकी एपिकल मेरिस्टम में जो होती है वहाँ पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है और वहीं पे ये सेल को इलोंगेट करता है, रूट की बेसिकली ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन का रेशियो जब ज़्यादा रखते हैं ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में, तो साइटोकाइनिन हमेशा हेल्प करता है शूट के ग्रोथ में, शूट और बर्ड्स की ग्रोथ में ये हेल्प करता है, और ये सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देता है बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें एक तरीके से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ट्रांसफर होते हैं, रिडक्शन नहीं होता है। ओपाइन आपको पता है कि क्या करता है, न्यूट्रिशनल सोर्स है एग्रोबैक्टीरिया के लिए। ओपाइन एग्रोबैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशनल सोर्स है, इसलिए इसका होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉल इनटू डिफरेंट केमिकल ग्रुपिंग सच एज नोपालिन, ओक्टापाइन्स, मैनोपाइन, एग्रोसिनोपाइन, ये इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये मतलब कि ओपाइन जो है ये न्यूट्रिशनल सोर्स है एग्रोबैक्टीरिया का, और इस कैटेगरी के अंदर कुछ बैक्टीरिया इसको ऑब्टेन करते हैं, इसको एज अ सोर्स, एज अ न्यूट्रिशनल सोर्स इसको लेते हैं। ओपाइन आर कैटाबोलाइज्ड बाय द ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। आप देख रहे हो ये वाला जीन जो है यहाँ पे, ये फालतू में नहीं है, ये वाला जीन इसीलिए है ताकि इस ओपाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी कैटाबोलिज्म यहाँ पे हो सके और न्यूट्रिशनल सोर्स बैक्टीरिया को मिल सके। यहाँ पे लिखा है कि वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन इन प्लाज्मिड बोर्न डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम बाय जेनिन एट ऑल, ये इनके साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। 1974 में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के वायरुलेंट स्ट्रेन के बारे में पता लगाया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो इस टाइम पे ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीआई प्लाज्मिड जो ये वाला है इसकी पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से वायरुलेंट जीन है और किस किस तरीके से ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो वायरुलेंट रीजन आपको देख रहे हो ना, ये छोटा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे जीन हैं, जैसे वीरे, वीरबी, वीरसी, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उनके फंक्शन क्या हैं, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं इन्फेक्शन में प्लांट सेल के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी इजीली हो गया होगा अभी कि किस तरीके से टीडीएनए का, टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए ट्रांसफर होता है और प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ट्यूमर इंड्यूस होता है, प्लाज्मिड की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।